हमारी पृथ्वी से 1281 गुना बड़े हैं गुरु ग्रह। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं गुरु ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की बात करने जा रहे हैं। वास्तव में आपके लिए जानना इसलिए भी आवश्यक हो गया है ये गुरु के गुरुत्वाकर्षण को, क्योंकि ये आपके दसम भाव के मालिक हैं। दसम भाव हमारा करियर है, हमारे कर्म क्षेत्र है, और भूलना नहीं है ये आपके जीवन में आपके भाग्य के स्वामी हैं। इसलिए आपका भाग्य कहाँ कैसा होगा, सारी की सारी जानकारियां आप क्रम बाई क्रम यहाँ पर जान पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है। तो आपको प्रमाणिकता दिखाते हैं, भौतिकी विज्ञान की बात करते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक थे, दो भाई थे जिन्होंने जेम्स ओडी इनका नाम था और था रेमी ओंडम। इन दोनों ने मिल करके एक ऐसा रिसर्च किया कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी किस ग्रह में है। तो उन्होंने एक गेंद फेंका ऊपर से और देखना प्रारंभ किया कि कैसे किस स्थान पर किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। तो पाया क्या पाया कि पृथ्वी तक उस गेंद को पहुंचने में 14.3 सेकंड का समय लगता है। वहीं पर गुरुदेव पर इस ग्रेविटी का प्रभाव मात्र 9 सेकंड में ही ये गेंद पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है। अब ये समझिए कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाले तो हमारे गुरु हो गए, इससे भी अधिक ग्रेविटी वाले भगवान सूर्य भगवान भी हैं, जहां मात्र 2.7 सेकंड में ही वहां पर पहुंच जाते हैं। आज गुरु के गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। अब ये हो गई हमारी भौतिकी विज्ञान की बात। अब बात करते हैं हमारे ज्योतिषी विज्ञान की बात कि ज्योतिष क्या कहता है भाई। तो आप ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप जो भी यहाँ समय देंगे, मेरा वादा है आपसे, आपका 1 सेकंड भी मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। आपको आपके जो आप देख रहे हैं, आपके इस टाइम लगा रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको देना मेरा वादा है। अब जैसे ही आप देखेंगे 14 जून 2023 का वो दिन होगा। यहाँ गुरुदेव 3 बजे का वो समय होगा, दोपहर के समय, जिस समय पर ये गुरुदेव 12 डिग्री पर हो जाएंगे। और ठीक इसके बाद 19 जुलाई 2023 का वो दिन होगा, जिस दिन 11 बजे सुबह का वो समय होगा, जिस टाइम पर ये 18 डिग्री को क्रॉस कर जाएंगे। अब ज्योतिष की मान्यता है कि कोई ग्रह यदि 12 से 18 डिग्री के मध्य है तो उसे उस ग्रह को कहा जाता है युवावस्था कंसिडर किया जाता है। उस टाइम पर वो ग्रह सबसे ज्यादा अपना रिजल्ट देता है, मतलब कि 100% का रिजल्ट वो ग्रह इसी समय पर देगा। तो मतलब ये हुआ, सीधा सीधा साफ साफ ये मतलब हुआ, एक तो गुरु का गुरुत्वाकर्षण है और इस गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हमें अच्छा परिणाम मिलेगा हमारे दसम भाव का। ऊपर से इस 14 जून से 19 जुलाई के मध्य गुरु अपने सर्वाधिक डिग्री, जो उत्तम डिग्री युवावस्था मानी जाती है, उस डिग्री पर रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जहां पर गुरुदेव बैठे हैं उस भाव को और जहां जहां उनकी दृष्टि है उन भाव को ये बहुत अच्छा बनाएंगे। अब क्रम बाई क्रम समझते हैं किन किन भाव पर इनका प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह गुरुदेव यहां पर विराजमान है। आपके यहां से गिनते हैं तो ये दसम भाव आता है। दसम भाव आपके कर्मों का भाव, कर्मों का हिसाब देने के लिए गुरुदेव यहां पर 1 वर्ष तक रहेंगे। 21 अप्रैल को यहां पर गोचर किए थे, 1 वर्ष रहेंगे। परंतु ये जो डेट होगा 14 जून से लेकर 19 जुलाई का वो डेट, जिस समय पर ये सर्वाधिक मजबूत होंगे। अब यहां पर आकर के आपके कैरियर में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। किसी प्रकार से यदि लगता है कि हमारे कैरियर में कुछ रुकावट बनी हुई है, उसका एक सटीक प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, उस सटीकता को देने के लिए गुरुदेव यहां पर उपस्थित है, आपको यह मानना है। अब आप ये समझिए गुरुदेव जिस भाव पर से दृष्टि देंगे, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पहली 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां गुरुदेव की हैं। अब यहां से जहां पर वो देंगे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उस भाव की सामग्रियों को अर्थात उस भाव को वो जागृत करेंगे। और साथ में हमने ये बताया कि गुरु का गंगा जल, गुरु की दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है। जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वो मृत भाव भी यदि हो, उस भाव को जागृति प्रदान करना एकमात्र गुरुदेव का ही कार्य है। दसम भाव से कहां देख रहे हैं, क्रम बाय क्रम समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कहां होने वाला है, 1 2 3 4 5। तो प्रथम वो स्थान हो गया जहां पर गुरुदेव आपके दूसरे घर को, यहां से गिनते हैं तो 1 और 2 हुआ ना भाई, तो दूसरे भाव को ये गंगा जल के समान पवित्र कर रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपको दूसरे भाव की सामग्रियों को खींचेंगे। कहां खींचेंगे, अपने दसम भाव में खींचेंगे। तो दूसरा भाव का है क्या भाई, आपके पैसों का भाव।
बैंक का भाव, आपके जीवन में आपके कुटुंब का भाव, आपके धन संबंधी जितने कार्य हैं उन सब का भाव, आपकी वाणी का भाव, इतने इंपॉर्टेंट हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि जा रही है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव यहां पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, यदि आर्थिक मामले कहीं पर नुकसानदायक हैं, वो परिवर्तन हो सकते हैं और वहां पर सुलभता की स्थिति बन सकती है, वहां पर हमको लाभ के कई अवसर वहां प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाने के लिए ये गुरुदेव यहां पर दृष्टि दे रहे हैं, आप ये समझिए। अब ध्यान से समझिएगा, यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का भाव है, आपके परिवार में किसी प्रकार के अशांति यदि है तो इनको शांत करने के लिए गुरुदेव की दृष्टि है, आप ऐसा मानिए। यही भाव आपके बैंक का है, आपके पैसों का है, तो बैंक भाव पर यदि गुरु की दृष्टि, गुरु का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो यहां पर खींचेंगे तो दसम भाव से दूसरे भाव को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव होने के कारण आपके बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना, क्योंकि गुरु कैसे ग्रह है, गुरु बड़े ग्रह है, आपका कार्य क्षेत्र भी बड़ा बनाएंगे। हाँ, इस टाइम पर आपके कर्म में पैसे भी लग सकते हैं। आपका बिजनेस है, आप नौकरी करते हैं या किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, या कोई मकान या दुकान आप किराए में ले रखे हैं या उस पर कोई काम करना चाहते हैं, ये इस पर खर्च करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका धन भाव गुरुदेव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इस भाव को खींचेंगे। अब जैसे ही इस भाव पर खींचते हैं आपके कर्म पर बढ़ोतरी होगी। आप इस समय पर देखेगा कि इस एक साल तक तो गुरु यहाँ पर है ही है, लेकिन मुख्यतः अभी इस बीच में आप कोई न कोई पैसे संबंधी कार्य अपने कर्म क्षेत्र पर करेंगे, काम के अनुकूल आप वहाँ पर पैसे लगाएंगे। अब समझिए उस भाव को जहाँ, यही भाव आपकी वाणी की भाव है, कितना सुंदर हो गया भाई। वाणी के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, वाणी में एक ऐसा ओज आ जाना, वाणी में एक ऐसा तेज आ जाना। गुरु किसके कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो ज्ञान के कारक गुरु की वाणी पर दृष्टि होना, मतलब गंगा जल कहाँ आ गया? हमारी वाणी में आ गया, हमारे जुबान में आ गया, हमारी जिह्वा में माँ सरस्वती का निवास हो गया। बोलचाल की दृष्टि में आप एक गर्वान्वित महसूस करेंगे, एक अच्छा खासा आप कम्युनिकेशन स्किल आप अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। जो लोग सिंगिंग में हैं, गायन वादन में हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छे एडवांटेज देखने को मिलेंगे, आपके संगीत में अच्छे एडवांटेज देखने को मिलेंगे, वहाँ आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। अब समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इनकी दूसरी दृष्टि। तो सातवीं दृष्टि, इनकी दूसरी दृष्टि होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो सातवीं दृष्टि कहाँ दे रहे हैं? आपके चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव वो भाव हो गया जहां पर आपके सुख का भाव हो गया। भाई सुख के स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ना आपको सुखों से कैसे वंचित कर सकता है। गुरु देवता स्वयं भले दुख में रहे, आप देखें किसी गुरु को, संत को, ब्राह्मण को, साधु सन्यासी को आप देखिएगा, स्वयं अपना सामान्य जीवन, एक संत का जीवन कैसे होता है? सामान्य जीवन होता है, परंतु उनके आशीर्वाद से अनेक लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। यही ठीक स्थिति आप समझिए कि गुरु की दृष्टि जब चतुर्थ में पड़ेगी, हमारे सुखों में वृद्धि होगी। ये भाव काहे का है? ये भाव आपके एसेट्स का है, आपकी संपत्तियों का है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, बंगला, गाड़ी, मोटर, ये सब कुछ आपके फोर्थ हाउस ही है। यहां पर गुरुदेव की दृष्टि होना इन चतुर्थ भाव को मजबूत बनाता है कि नहीं? अब अच्छा बनाएगा। अब ये चतुर्थ भाव आपकी माता का भी भाव है। माता पर गुरु की दृष्टि होना, माता के ज्ञान से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। एक अच्छा रेमेडी आप ये भी समझिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए सबसे बड़ी माँ तो वास्तव में यही गुरु माँ होती है। जो हमारी माँ होती है, जिसने हमें जन्म दिया है, वो माता हमारी सर्वप्रथम पहली गुरु है। और उस गुरु से जुड़ना, मतलब अपनी माता से जुड़ना, इस गुरु को आपको बहुत अच्छा बना सकता है, इस गुरु के शुभ फल को आपको दे सकता है। भूलना नहीं है इस लॉजिक को कि गुरु की जहां दृष्टि है, वो दृष्टि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण सर्वाधिक उपयुक्त और खिंचावपूर्ण होगा। तो इसलिए आपके प्रॉपर्टी को भी यहां पर अनुकूल स्थिति देखने को आपको मिल सकता है। अब देखते हैं गुरु की नौवीं दृष्टि, अगली दृष्टि गुरु की नौवीं दृष्टि है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ रही है आपके कौन से भाव पर? छठे भाव पर। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना इसलिए भी अनुकूल हो जाता है कि छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु हैं। मतलब कहाँ से देख रहे हैं गुरुदेव? दसम भाव से देख रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कहाँ पर आएगा? तो छठे भाव के सामग्रियों को, छठे भाव के इवेंट को, घटनाओं को वो दसम भाव में खींचेंगे। बाकी सब छोड़िए, दसम भाव पर हम सीधा 6 और 10 को लीजिए। अब तो छठवां भाव आपके कर्जों का। पहला तो आप ये समझिए भाई, कर्ज कहाँ आएंगे? तो आपके कर्म क्षेत्र में। हो सकता है आप भी, अब जरूरी नहीं कि हम अपने बुरे कार्यों के लिए कर्जे लें, कभी कभी हमें अच्छा कार्य को क्रियान्वित करने के लिए एक कर्जे
कर्जे लेने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है। इस लोन की संभावना आपके कार्य को बढ़ोतरी करने के लिए, देखिए यदि हम अपने कार्य को बढ़ाएंगे नहीं तो बड़ा कैसे बनेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें कहीं से पैसे की व्यवस्था है, और किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है हम बैंक से ही लोन ले लें, क्योंकि छठा भाव हमारा लोन है और गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ोतरी करते हैं। तो इसलिए आपके छठे भाव को बढ़ोतरी करने के लिए आपको कोई ना कोई लोन लेना पड़ सकता है, जो कि अच्छा होगा आपके करियर में ग्रोथ के लिए। बस अब अगला यही भाव है, आपके रोग का भाव भी है, आपके शत्रुओं का भाव भी है। तो शत्रु पर गुरु की दृष्टि पड़ना, रोग पर गुरु की दृष्टि पड़ना, गुरु की दृष्टि अपने आप में एक औषधि है, अपने आप में गंगा जल के समान पवित्रता उस भाव पर हो जाती है। फिर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो है ही है। इस दृष्टिकोण से भी ये स्थान आपके लिए रोग से मुक्ति का समय होगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कोई पुरानी समस्या यदि शारीरिक स्वास्थ्य चल रही है, हाथ पैर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या कमर में दर्द है, या टेंशन बने हुए हैं, इन सभी समस्याओं को गुरुदेव यहाँ पर निपटारा करने की संभावना सर्वाधिक बनती है। अब यही वो भाव है जो आपके मेहनतों का प्रतिफल है। अब देखिएगा जो नौकरी में है, क्योंकि छठा भाव हमारा नौकरी है, नौकरी भाव के अधिपति आपके जीवन में हो गए कौन? गुरुदेव। दृष्टि किनकी पड़ती है? गुरु की। आप काल पुरुष की कुंडली उठा करके देखिए सर्वप्रथम, उसमें आप क्या देखेंगे? नवम भाव जो होता है ये गुरु का भाव होता है, और यही भाव होता है हमारे भाग्य का, हमारी किस्मत का। हमारी किस्मत भाव पर यदि किस्मत के स्वामी की दृष्टि पड़े तो कैसे ये भाव हमारा खराब रहेगा भाई। इसलिए रोग ऋण शत्रु संबंधी जितने भी व्यवधान आ रहे हैं वो दूर होंगे। जो लोग नौकरी, ये नौकरी भाव से दसम भाव हमारा करियर है, तो जो लोग नौकरी में प्रयासरत रहे उनको लगता है कि मेरी नौकरी फिक्स नहीं हो पा रही है, यकीन मानिए विश्वास सहित आप 14 से लेकर के 19 जुलाई का जो डेट है इसमें आप अप्लाई कीजिए। आपके नौकरी संबंधित कोई भी बाधा हो, या ट्रांसफर का बाधा हो, या सैलरी संबंधित कोई भी बाधा हो, आपको एक निवेदन कर दीजिए। हो सकता है गुरुदेव आपके जीवन पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला करके रख दे। भूलना नहीं है, माना जाता है कि जो विश्वासम फलदायक हम, यदि आप विश्वास करते हैं तभी वो फलीभूत होगा, अन्यथा मानो तो गंगा जल है और ना मानो तो बहता पानी। तो इस प्रकार से भगवान गुरुदेव की कृपा आपके जीवन में कैरियर में ग्रोथ लेकर के आई है। जो परिवर्तन चाहते हैं अपने जॉब में उनके लिए अच्छा समय है। गुरु दसम में बैठ करके एक प्रकार से ये माने गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। तो भाई दसम में बैठेंगे तो दसम हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा जो व्यवसाय स्थल है, हमारा जो जॉब है वो कैसे, जन्म पत्रिका में भी किसी दसम भाव में किसी का गुरु होगा, उस व्यक्ति को जाकर आप देख लीजिए, वो कैसे भी होगा लेकिन उसका कार्य क्षेत्र बहुत अनुकूल होगा। लोग उसके कार्यों की तारीफ करने वाले होंगे। ऐसा हमारा ये कार्य लेकर के पूरे 1 साल तक आए हुए हैं, और विशेष तौर पर ये समय तो रहेंगे ही। अब बात करते हैं उस स्थान की जिस स्थान पर गुरुदेव हमें सर्वाधिक शुभ रिजल्ट देंगे। इस गुरुदेव को हम एक्टिवेशन में ला सकते हैं अपने जीवन में। कौन सा वो स्थान है? तो माना गया है मंदिर। मंदिर एक स्थान ऐसा है कि जहां पर जाकर के आप इस गुरु को ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए सबके रहने का एक न एक स्थान होता है। आपके रहने का कोई स्थान है, हमारे रहने का स्थान है, और आपके पड़ोसी सबके लिए स्थान है। उसी प्रकार से हमारे विधाता ने इन गुरु के रहने के स्थान के स्वरूप में जो देवालय हैं, जो मंदिर हैं, जो पूजा स्थल हैं, इसी स्थान पर इनका निवास होता है। अब यदि हम प्रतिदिन मंदिर जाकर के वहाँ मत्था टेकें, वहाँ जाकर के अपनी विनय सुनाएं कि हे दीनबंधु दीनानाथ, हमारे जीवन में बहुत परेशानी है प्रभु, या मेरी अमुक कष्ट है, आप इसे निवृत्त कीजिए, तो यकीन मानिए ये जो समय है, ये जो 1 साल तक का समय है, ये आपके जीवन में कैसे आपके उस आकर्षण को नहीं लाएगा जिनका नाम ही पड़ गया है गुरु का गुरुत्वाकर्षण। गुरुदेव वो सब कुछ ला करके आपके जीवन में समर्पित कर देंगे जो आपने इस आकर्षण के, इस गुरु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को आपने समझ लिया, आपने जान लिया। तो मंदिर जाइए। जो मंदिर नहीं जा सकते, जिनके हाथ पैर में तकलीफ है, देखिए यदि आपके पास सामर्थ्य है तो जाना है, नहीं जा सकते हैं उस कंडीशन पे अपने घर में जो मंदिर आपने निर्माण किया है, अपने घर में कहीं पर भगवान आपने निर्माण किया है, उसी स्थान पर आप नतमस्तक माथा टेकना जरूरी है। बिना शरणागत प्रभु कबहु न त्यागा। जो भगवान के शरण में हो गया उसे भगवान कभी नहीं त्यागते, और भगवान के यही तो एक कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। इस देव स्थान का ये इनके कारक और
और इनके स्वामी माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। जितने भी साधु संत ब्राह्मण, ये सबका, इन सब का आशीर्वाद लीजिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान की कृपा कब किसके द्वारा मिल जाएगी कौन जानता है। तो ये गुरु बहुत अनुकूल है, आपको यही समझना है। दूसरा और सबसे सटीक उपाय आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। आपके घर में जो ईशान दिशा है, उस दिशा के मालिक हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, यही ईशान दिशा है। वहाँ पर आपको करना क्या है, एक अपने गुरुदेव की फोटो लगाइए, या भगवान गुरुदेव, यदि आपने गुरु बना लिया है तो गुरुदेव की फोटो लगाइए। मात्र गुरुदेव की फोटो लगाने से वो भाव आपका एक्टिवेशन में आ जाता है। ईशान दिशा सर्वाधिक शुभ दिशा होती है हमारे जीवन में ग्रोथ के लिए, हमारी टेंशन से मुक्ति के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, और न जाने क्या क्या। इतना इंपॉर्टेंट हाउस को आपको एक्टिवेशन में लाना है। वहाँ पर गुरुदेव की तस्वीर रखनी नहीं है, आप गुरुदेव आपने नहीं बनाया है तो वहाँ पर भगवान शिव की तस्वीर एक रख सकते हैं। भगवान शिव तो भाई जगत के गुरु हैं, तो इसलिए भगवान शंकर की वहाँ पर आराधना कर सकते हैं। ये भी नहीं हो पाता तो घर में बैठ करके ईशान दिशा में ही के तरफ मुख करके ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप पूजा कर सकते हैं। माना जाता है कि जो आध्यात्म में जितना ज़्यादा रुचि लेता है उसके गुरु ग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए अपना आध्यात्मिक समय आपको देना है, और यहां पर बैठ करके, उस स्थान पर बैठ करके यदि आपने सही नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक यदि आपने कर लिया तो इस दरमियान जो समय है 14 जून से 19 जुलाई तक का, गुरु 100% का रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। आपके जीवन में कैसे बाध्यता नहीं रहेगी, आपको करियर में ग्रोथ देने की, आपके धन में वृद्धि करने की, आपके सुखों में वृद्धि करने की, आपके जॉब, आपके करियर में किसी प्रकार से बाधाओं को रहने देंगे ही नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसे भली भांति समझा है, भली भांति जाना है। यदि आपने भली भांति समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जिनके भरोसे हम और सामने और कार्य करने का हमें एक बल मिलता है, एक अंदर से एक आत्मविश्वास जागृत होता है कि हाँ भाई लोगों ने सराहा है तुम्हें, तो तुम वो कार्य करो। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गुरुदेव।